हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो मंथ ऑफ जुलाई, सॉरी ज़रा देर हो गई मुझे जुलाई की रीडिंग लाते लाते, जल्दी लानी थी लेकिन देर हो गई। मंथ ऑफ जुलाई में कौन सा ऐसा डोर, कौन सा न्यू डोर आपके लिए, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिगिनिंग्स क्या ओपन होने वाला है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, कैसा रहेगा आपका मंथ ऑफ जुलाई 2024। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 3 यहाँ पर ग्रुप्स हैं, चाहे तो जो मैंने थंबनेल में 3 डोर्स दिए हुए हैं, आप मेरे जो थंबनेल है उसको मेडिटेट करके उसमें से कोई एक डोर चूज़ कर लीजिएगा। अगर वैसे आपसे नहीं होता तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 11 से 20 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, और 21 से लेकर 31 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग को चॉइस कर सकते हैं। चाहें तो आप जो डोर्स हैं तीनों, उनको भी देखकर आप जो आपको थंबनेल पर दिखाई देंगे उनके ऊपर भी मेडिटेशन कीजिए। तीन डोर्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, तो जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे कोई गाइडेंस मिल सकती है या मेरे लिए कुछ है जानना ज़रूरी, आप इस तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है, या फिर आपने जो फर्स्ट वाला डोर चूज़ किया था जो थंबनेल में आपको नज़र आ रहा होगा, तो लेट्स सी देख लेते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई क्या आपके लिए आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, कौन से नए डोर्स ओपन होने वाले हैं, लव, फैमिली, करियर, आपका हेल्थ, सारी चीज़ें चेक करेंगे। ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर हैं। आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नो व्हाट मस्ट बी डन। ओके, सो सबसे पहली चीज़, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि कहाँ गया कार्ड, ये रहे, मैं ना कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। बिकॉज आपसे यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को आप कभी कभी होता है बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है अपने कंफर्ट जोन से। लेट्स सी ये क्यों एनर्जी आई है। मंथ ऑफ जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। समर, क्योंकि समर सीज़न में तो हम हैं अभी, लेकिन अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो यहाँ पर विंटर भी आ गया है समर पे यहाँ पे। ओके ठीक है, मैं अभी बताती हूँ, वेट, तीसरा कार्ड ले लूँ। मंथ ऑफ जुलाई कैसा रहेगा आपके लिए। स्प्रिंग, अरे वाह, समर, विंटर एंड स्प्रिंग, तीनों सीजन्स यहाँ पर साथ आए हुए हैं। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जी बॉटम में है पैट्रन्स। इसको यहाँ रख देते हैं, चलते हैं दूसरी डेक की तरफ। समर, विंटर, फिर बीच में स्प्रिंग आ जाता है, तो तीनों सीज़न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो कि हमें दिखाए गए हैं। यहाँ से क्या है, करियर, स्ट्रेंथ, गुड लक। क्लेम कर दो जल्दी जल्दी से, एक लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि गुड लक की एनर्जी है आपके लिए। तो मंथ ऑफ जुलाई काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है जो मुझे यहाँ पर फील हो चुकी हैं। कुछ यहाँ पे पैटर्न्स हैं, मैं बताती हूँ आपको, पर थोड़ा सा यहाँ से देख लें, यहाँ से क्या आता है आपके लिए। मंथ ऑफ जुलाई 2024, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, बहुत सारे हैं लेकिन ले लेते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, बस 2 और लूँ कार्ड, फिर बताती हूँ आपको। टॉक्सिक विच, एक और दे दीजिए। मंथ ऑफ जुलाई कैसा रहेगा।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द टावर, अच्छा ये वाले जो कार्ड है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ कि आपका मंथ ऑफ जुलाई कैसा रहेगा, देखो ओवरऑल एनर्जी तो हमें ये बताती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना तो पड़ेगा, या फिर कुछ पाना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। समटाइम्स हम हिम्मत हार जाते हैं, पता है कि कुछ लोग हमें ऐसे ज़िंदगी में ऐसे हमारे से टकरा जाते हैं, हमारे मत्थे पड़ जाते हैं कुछ लोग कि हमारी स्ट्रेंथ उनकी वजह से ख़त्म हो जाती है और फिर हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखी जा रही हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइनली ऐसा लगता है जैसे आप में से कुछ लोग में वो स्ट्रेंथ आएगी, वो पावर आएगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर कुछ संवरती हुई, ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, करियर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली अगर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, कोई कुछ खास प्रोग्रेस नहीं थी, और दूसरी चीज़ अगर लव का मामला था, रिलेशनशिप का मामला था, ख़ुद को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे थे, ख़ुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया या किसी ने बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, तो फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको, वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको कि आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हो क्योंकि यहाँ पर अगर समर सीज़न को देखा जाए, यहाँ पर बटरफ्लाई है, और जो बटरफ्लाई होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो जुलाई का मंथ है उसमें आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और ब्ला ब्ला ये हो जाएगा वो नो, यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है, यानी मंथ ऑफ जुलाई से आपकी शुरुआत हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि वो जो एक बटरफ्लाई है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आपको पता है ना, जब बटरफ्लाई का एक राउंड होता है, आप साइंस तो पढ़ा ही होगा सबने, तो साइंस में होता है ना ऐसे उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, उस बटरफ्लाई को बनने का एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर के फिर आप पूरा बटरफ्लाई बनता है, ठीक है। आपको हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ड्रीम्स में बटरफ्लाइज दिख रहे हो, या फेदर्स दिख रहे हो, या आपको कुछ पंछी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मैं तो पंछियों के साथ कनेक्टेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे ये पंछी मुझसे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो पागलपन है, नहीं ये पागलपन नहीं है, ये भी एक एनर्जी है कि आप ऐसे एनर्जीज़ को कैच कर लेते हो, यस ये भी एक एनर्जी है। तो यहाँ पर समर सीज़न से यूँ समझ लो कि आपकी शुरुआत हो रही है, और ये विंटर और स्प्रिंग सीज़न तक जाकर आपको वो जो आपका करियर है या जो भी सिचुएशन है, आपकी रिलेशनशिप है, वो वहाँ तक जाकर आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी। आपको वो कहते हैं ना कि उसका एक जो आपने काम किया है, जो आपने वर्क किया है, उसके जो असरात हैं या उसका जो फ़ायदा है वो आपको विंटर सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में नज़र आएगा। कुछ लोगों के लिए विंटर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने विंटर सीज़न या स्प्रिंग सीज़न में किसी को अपनी ज़िंदगी से खोया है, कोई आपकी ज़िंदगी से गया है, या कोई ज़िंदगी में इंटर हुआ है, ये भी हो सकता है। लव लाइफ के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स मुझे एक दूसरे के नीचे नज़र आए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ज़िंदगी से कोई चीज़ टावर मूवमेंट से गुजरी है, कोई चीज़ ऐसी है जिसका ख़त्म होना, जिसका एंड होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर भी कैंसर की एनर्जी है, यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है कि अगर रिलेशनशिप में आपका किसी के साथ रिलेशनशिप टूटा है तो मंथ ऑफ जुलाई में आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन या कुछ नया आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कोई पर्सन है जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे कंसीव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे, अगर आप फीमेल हैं, मैरिड हैं, तो आप यहाँ पर कंसीव कर सकते हो। ये किसी के घर में तो मुझे न्यू बोर्न बेबी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर जो भी हैं, उनके घर पे एक नया मेहमान आने वाला है, नया बच्चे की आमद होने वाली है, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है।
अच्छा, जॉब को लेकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ़िलहाल के लिए थोड़ी टेंशन एंजाइटी आपको जॉब पर रहेगी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है आपको इस महीने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर। हो सकता है कि जहाँ आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ लोग क्रिटिसिज्म करें या कुछ बातें बताएं, या आपको थोड़ा अकेलापन और अधूरापन फील हो सकता है। आपको लगेगा कि ये लोग सब एक साथ हैं, मैं बिल्कुल अलग थलग और अकेली हूँ या अकेला हूँ। पर डोंट वरी, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो कुछ टाइम के लिए होगी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगी। 15 से 20 दिन आपका हो सकता है जुलाई का मंथ का जो शुरुआत वाला है वो ऐसा रहे, आगे जाके आप उस चीज़ को संभाल लोगे। क्योंकि ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि अगर आपने कहीं पर किसी जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू दिया था, या कहीं पर और कहीं पर, मतलब अभी भी आप काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, जॉब वगैरह तो आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न की भी एनर्जी है ना, तो कहीं ना कहीं आप कर रहे हो जॉब, लेकिन कहीं आप चाह रहे थे कि इससे कुछ ज़्यादा हो, तो उधर से आपको थोड़ा सा मतलब जवाब ना में आएगा, मतलब जवाब ना में आ सकता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि ये शुरुआत है, जो कि विंटर, इसका आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो विंटर और या फिर स्प्रिंग सीज़न के दरमियान में मिलेगा। तो अभी जो शुरुआत है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकता है, सो डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर करियर है और गुड लक है, वो इसीलिए यहाँ पर करियर और गुड लक आपके लिए, क्योंकि आपके करियर में कुछ चेंजिंग आएगी टाइम के साथ। अभी नहीं, मंथ ऑफ जुलाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, टाइम के साथ वो मुझे जो है वो आपके करियर में बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। ये भी है यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अपने पेंटिकल पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द 7 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इस क्रिटिसिज्म के बावजूद या इस बर्डन के बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर आपको हार माननी भी नहीं चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए, चाहे वो करियर हो या लव हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो। क्योंकि जब आप गिव अप नहीं करोगे तभी आपको यहाँ से आगे निकलने का रास्ता दिखाई देगा। इसीलिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है कि अगर आप कोई जॉब या कोई नया करियर शुरू करने जा रहे हो, गुड लक, क्योंकि ये शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी, मतलब शुरू कर लोगे कुछ ना कुछ। अगर बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे अपने अंदर ये चेंजिंग लानी चाहिए, तो आपके लिए गुड लक का एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, मतलब आपको गुड लक कहा जा रहा है। थोड़ा सा हेल्थ के हिसाब से देखते हैं, आपकी फैमिली की लाइफ, जो जर्नल लाइफ है उसके हिसाब से देख लेते हैं रीडिंग। द एम्परर, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स। आप में से अगर किसी की कोई सर्जरी वगैरह है या कोई रिसेंटली कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब आपको कोई डेट वगैरह डॉक्टर ने दी है, तो मे बी आप थोड़ा सा घबराओ वो चीज़ को करने में, लेकिन डोंट वरी। आपको मुझे लगता है कि विद दिस चैरियट आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, हॉस्पिटल जाना है तो ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिस्टेंस लंबा है, तो उस पूरे डिस्टेंस में या पूरे रास्ते में आप शायद यही सोचते रहो कि क्या होगा, कैसे होगा, या कैसी ये सर्जरी रहेगी, पता नहीं इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, क्या मतलब कामयाबी होगी या नहीं होगी या क्या। लेकिन यहाँ पर कामयाबी दिख रही है, आप रिकवर हो जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। हर कोई इन चीज़ों से पहले बिल्कुल सोचता है, ये बात तो एक नेचुरल है, लेकिन आप कामयाबी आपको मिलेगी। अगर ओवरऑल आपकी लाइफ के हवाले से बात की जाए, आपकी रिलेशनशिप्स के हवाले से, फैमिली के हिसाब से बात की जाए, तो आप एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो, यानी कि आपको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली, अपने घर वालों का जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। कुछ जिम्मेदारियां आप पर ऐसी पड़ सकती हैं जो आपको निभाना पड़ेगा, ठीक है। मे बी कुछ लोग यहाँ पर, अगर किसी की सर्जरी या ऐसा कुछ नहीं है हेल्थ के हिसाब से, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने काम या वर्क के हवाले से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप एम्परर हो तो आपको करना पड़ता है। घर वालों में अगर किसी की कोई ऐसा सर्जरी है या कोई कंसल्ट वगैरह आपको डॉक्टर से करवाना है उसको, तो आप करवा सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है रिकवरी के चांसेस हैं यहाँ पर। कोई किंग ऑफ कप्स है
आपका पास्ट का भी हो सकता है ये पर्सन, या कोई न्यू पर्सन है जो आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके एडमायरर हो सकते हैं। काफ़ी टाइम से इनकी नज़र है आप पर, लव बहुत है जहाँ पर, लेकिन थोड़े मैनिपुलेटिंग सा बंदा है। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो कितनी फायरी एनर्जी है, कितना रेड रेड सा है आसपास। आपको जब भी ये देखते हैं तो ये बस इनकी कुछ हालत ही बुरी हो जाती है। एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो ये बंदा आपसे कब से बात करना चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, ये अपनी फीलिंग्स को आपसे मून छुपाए हुए हैं। तो मंथ ऑफ जुलाई में चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करें और अपने दिल की बात आपसे कहें, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर जो है वो जहाँ भी है वहाँ पर ये बंदा सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। ये बंदा एम्परर हो सकता है, इसके ऊपर सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है ये, या हो सकती हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये आपसे मंथ ऑफ जुलाई में कांटेक्ट कर सकती हैं, चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और फ्रेंडशिप की ऑफ़र करेंगी आपसे, या छोटी मोटी कोई ऑफ़र आपसे कर सकती हैं। मे बी आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कमिटमेंट, शादी, लेकिन ये उतना आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, या आ रहे हैं, मतलब छोटी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। कमिटमेंट की ऑफ़र नहीं है, लेकिन छोटी ऑफ़र है, लेकिन आगे जाके इनके साथ आपका कमिटमेंट, शादी होने का चांसेस है, क्योंकि समर और जो स्प्रिंग सीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन का भी शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस दोनों आया है, जो कि डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये बंदा या बंदी जो भी है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, और यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस है, तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो आगे जाके, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाके, जैसे अभी से शुरुआत होगी इसके साथ आपकी, देन आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाकर जैसे विंटर और स्प्रिंग सीज़न तक आपका इनके साथ कमिटमेंट, शादी होने का भी चांसेस है। अगर जो लोग यहाँ पर सिंगल मुझे देख रहे हैं तो यस, उनके साथ कोई नया पर्सन उनसे जुड़ सकता है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये जो पैटर्न है, ये बार बार ये पैटर्न आपका इस पर्सन के साथ रहता है, बार बार वो एक ही सेम पैटर्न पर आपका रिलेशनशिप चल रहा है। फाइनली आपको कमिटमेंट मिलने वाला है इनकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पर इकट्ठे आए हैं। हाँ, ये बंदा थोड़ा मैनिपुलेटिंग है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पर दिखानी नहीं है, क्योंकि मून की एनर्जी है, छुपाते हैं ये आपसे। बट मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये लियो हो सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक ये अपनी एनर्जीज़ को आपसे छुपा नहीं सकेंगे। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों के लिए उनके बॉसी एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है ये। इसके लिए भी शायद आपको गुड लक कहा जा रहा है। तो ये फाइनली, ये बंदा शायद अपने कंफर्ट जोन में था, फाइनली ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपके सामने आएंगे, ठीक है। सो ऐसा रहेगा आपका मंथ ऑफ जुलाई 2024। सो यहाँ ही तक थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका ग्रुप नंबर 2 है, 11 से लेके 20 तक डेट ऑफ बर्थ है आपका, लेट्स सी, देख लेते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, कौन सा न्यू डोर ओपन होने वाला है आपकी तरफ, लव लाइफ को लेकर, जर्नल लाइफ को लेकर आपकी। लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी मंथ ऑफ जुलाई में। यहाँ पर हीलिंग ट्रॉमा है, डिज़ोल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन। ओके, ठीक है, लेट्स सी हीलिंग ट्रॉमा। बताती हूँ, वेट, थोड़ा सा कार्ड्स देख लूँ, सारे कार्ड्स इकट्ठे निकालूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि मंथ ऑफ जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। आपका जर्नल लाइफ, आपका ओवरऑल जो लाइफ का एनर्जी है वो कैसा रहेगा। यहाँ पर है अफेक्शन, सो ब्यूटीफुल कार्ड यार। यहाँ पर है स्लीप, डाइवर्सिटी, और जो बॉटम में है वो है सेंट। बॉटम यहाँ रख देते हैं और हम कुछ यहाँ से देखेंगे अब।
लेट्स सी मंथ ऑफ जुलाई में क्या न्यू डोर ओपन होने वाला है आपके लिए, वो हम यहाँ से देखेंगे इन वाले ऑरिकल्स से। वाह, न्यू बिगनिंग का डोर। मैंने यही कहा था कि कौन सा डोर ओपन होने वाला है, और यहाँ पर देखो न्यू बिगनिंग। वो मुझे शुरू से एक वाइब्स आ रही थी क्योंकि यहाँ पर हीलिंग ट्रॉमा की एनर्जी है और फिर यहाँ पर अफेक्शन है, स्लीप है, तो काफ़ी सारी वाइब्स आ रही हैं मुझे। लेट्स सी। फाइनली यहाँ पर सेंट की भी एनर्जी है। कहते हैं ना कि होम। वाओ वाओ। यहाँ पर देखो हीलिंग दोबारा आया, यहाँ पर हीलिंग ट्रॉमा है, यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड है बॉटम में। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं टैरोट से आपके लिए मंथ ऑफ जुलाई, कैसा रहेगा आपके लिए। नाइट ऑफ वेंड्स। वाओ, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप भाई। ये तो इधर मुझे लव 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 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस। व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हियर? वेट। ओके। 9 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई। फाइनली द वेट इज़ ओवर, ये कह सकते हैं आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ये क्यों है एनर्जी हाई प्रिस्टेस की? किंग ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, एक और। एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। अमेजिंग, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, द वर्ल्ड। यहाँ पर है 3 ऑफ वेंड्स, यानी कि वेटिंग, इंतज़ार, दूरियाँ, लॉन्ग डिस्टेंस, और इसके नीचे जो है वो सन की एनर्जी है। फाइनली आप जीत रहे हो। फाइनली, मैं फाइनली इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, या अगर आप सिंगल हो तो किसी ऐसे इंसान का जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको लव दे, प्यार दे, जिसके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो, जिसके साथ आपका हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान हो जिसे वो अपना कह सके। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे सिंगल्स के लिए आ रही है। मैं बात ही पहले रिलेशनशिप से करूँगी, ठीक है? जनरल लाइफ में आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहली शुरुआती में रिलेशनशिप से करूँगी। देखो, अब यहाँ पर कुछ ऐसी रीडिंग्स, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग हो रही है जैसे कि हो सकता है एक से ज़्यादा सिनेरियोज यहाँ पर हो। आप देख लीजिएगा जो भी आपसे मैच होता है, और जाहिर सी बात है ये जनरल रीडिंग है। सबसे पहली चीज़, कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं मंथ ऑफ जुलाई में एक किसी पास्ट के ट्रॉमा को हील करते हुए, किसी पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं थी। आपने बहुत टाइम वेट भी किया है, और आपने बहुत अपना टाइम दिया है, अपनी बहुत एनर्जीज भी वहाँ पर वेस्ट की हैं, लेकिन फाइनली आपको समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर रहना सिर्फ फजूल है, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी अपने ऊपर वर्क करना है, मुझे अपनी जो ख्वाहिश है उसके, मुझे जो मेरी विशेज़ हैं, मुझे उसको पूरा करना है, मुझे उसकी तरफ जाना है, ठीक है? फाइनली आपने खुद को चूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा हील्ड हुए हो पुराने ट्रॉमास से। ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपका कोई फैमिली में झगड़ा हो गया था, उस बंदे या उस पर्सन की वजह से या बंदी की वजह से आपका अपनी फैमिली वालों के साथ झगड़ा हो गया था, या फैमिली वालों के साथ कुछ दूरियां आ गई थी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आप दोबारा अपनी फैमिली में वापस जा रहे हो, दोबारा अपनी फैमिली वालों से मुलाकात कर रहे हो। और अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई था जो कि घर से बाहर चला गया था आपसे लड़कर या झगड़ा करके, या कोई नाराज़गी हो सकती है उसके साथ, तो फाइनली वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, फ्रेंडशिप करते हुए, या वापस से वो सारी चीज़ें पहले की तरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंथ ऑफ जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल टोटल न्यू ज़ीरो से सब कुछ शुरू कर रहे हो। फाइनेंसेस, करियर, जॉब और रिलेशनशिप, चारों चीज़ों में नई शुरुआत हो रही है। अपने फाइनेंसेस और करियर में नई शुरुआत कर रहे हो। करियर में कोई जॉब है, जॉब करना चाहते हो, कोई नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है, नई शुरुआत आ रही है। एंड रिलेशनशिप में तो यहाँ पर पक्का आ रही है, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो ऑलरेडी किसी बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप में थे। ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हम यहाँ पर एनर्जीज पढ़ रहे हैं। तो फाइनली वो जो पर्सन है वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो मंथ ऑफ जुलाई
या मंथ ऑफ जुलाई के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीनों महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ ऑफ जुलाई तो है ही, ठीक है, मंथ ऑफ जुलाई से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप फाइनली आप उस ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, खुद को हील कर लोगे, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है। देखो सूरज की रोशनी कब आती है? जब अंधेरा खत्म हो जाता है, जब रात खत्म हो जाती है तो सूरज की रोशनी आती है, फिर हमें वो अंधेरा खत्म होता है, हमें एक नई शुरुआत दिखाई देती है, नया दिन दिखाई देता है, राइट, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है क्योंकि रोशनी होती है। तो ऐसी ही एक रोशनी आपको फाइनली नज़र आने वाली है। आपको फाइनली ये चीज़ नज़र आने वाला है कि यार मैं खामखा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी या बहुत परेशान हो रहा था, किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा था जो शायद मेरे लिए थी ही नहीं। तो आपके लिए भी यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी और को चूज़ करो या कोई आपको चूज़ करे, या कोई वही पर्सन, वही पास्ट वाला जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से आपको अपॉलॉजी आ सकती है, मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दो अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, तो ये उधर से बाहर निकल के आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने के लिए आना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई ऐसा भी दिखेगा मुझे कि अच्छा इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, दूरियां रही हैं, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस में है, इसका कनेक्शन आपके साथ। द वर्ल्ड है ना, तो डिस्टेंस है, और 3 ऑफ वैंड्स भी डिस्टेंस को ही दिखाता है। लेकिन आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही है, विश रही है कि ये पर्सन आपके पास आए और आपको ऑफर दे, कमिटमेंट, शादी, मैरिज। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है। ये लियो हो सकते हैं बाय द वे, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लियो और पाइसिस, टॉरस, एक्यूरियस की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से आपने किसी जॉब का या किसी काम का या किसी पर्सन का वेट किया है। आपकी फैमिली में भी ये पर्सन हो सकता है, बहुत टाइम से वेट किया, फाइनली आपका विश पूरा हो रहा है, ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं या ये जॉब आपको वापस मिल रही है। वेटिंग किया है आपने, बहुत टाइम वेट किया, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, मुझे यहाँ पर 6 साल तक भी दिख रहा है कोई वेट कर रहा है। यहाँ पर द वर्ल्ड है, एंड यहाँ पर वर्ल्ड जो है वो एक साइकिल को दिखाता है, रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है। तो कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से रिकॉन्साइल होने वाले हैं जिसने हमेशा आपको अपने आप से छुपाया, हमेशा अपनी फीलिंग्स को भी आपसे छुपाया, या फिर आपसे कोई सच छुपाया था। फाइनली ये पर्सन आपके साथ वो सच रिवील करेंगे और आप दोनों की न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉन्सिलेशन की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं किसी और पर्सन के साथ। आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, आपकी इंट्यूशन पावर इस वक्त बहुत ज़्यादा जुलाई के मंथ में हाईली मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली भी समझ आएंगी। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, पे अटेंशन टू योर जो भी सिनेरियोज और साइंस आपको मिल रहे हैं उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ऑल्सो, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। बाय द वे आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ये जो भी पर्सन है, अगर ये कोई पास से आ रहा है तो भी आपका सोलमेट है, कोई नया पर्सन इंटर हो रहा है तो भी आपका सोलमेट है। आप दोनों का एक अलग ही कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। तो ये न्यू बिगिनिंग का शुरुआत होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बस आते ही धमाका हो जाने वाला है, नहीं, ये शुरुआत है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ को लेकर और फैमिली और जर्नल लाइफ को लेकर मंथ ऑफ जुलाई कैसा रहेगा, देख लेते हैं। आपकी हेल्थ को लेकर या 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड फैमिली और जर्नल लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, 6 ऑफ वैंड्स। किसी की शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, आपकी फैमिली में वहाँ से दावत आएगी। 7 ऑफ कप्स हो सकता है कि वहाँ पर आपको कोई पसंद करे या वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस फैमिली वाले दिखाएं कि देखो ये 2-4 ऑप्शन है, इनमें से चूज़ करो कोई तुम्हें क्या पसंद है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, यानी कोई नई ऑफ़र भी आ रही है, कोई पुरानी ऑफ़र भी आ रही है। आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको किसको चूज़ करना है। आपने बहुत टाइम, बहुत वेट भी दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है किसी रिलेशनशिप के ऊपर या किसी वर्क के ऊपर, फाइनली वहाँ पर कामयाबी और सक्सेस मिल रही है। अगर आप बहुत टाइम से बीमार रहते थे, बहुत टाइम से आपने दवाइयाँ गोलियाँ बहुत खा ली हैं, बहुत दिखा दिया, टाइम लगा है रिकवरी होने में, फाइनली यहाँ पर आपको कामयाबी मिल रही है, आपकी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है मंथ ऑफ जुलाई में फाइनली, ठीक है। आपको वहाँ से फाइनली आपको कोई
गुड न्यूज़ मिलेगी अपनी हेल्थ को लेकर, रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोगों ने यहाँ पर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, बड़ी मेहनत की थी, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, बहुत रातों को पढ़ पढ़ कर, जिन्होंने पढ़ पढ़ कर और मेहनत करके दिया है, 6 ऑफ वैंड्स, कामयाबी मिलेगी आपको, प्राउड फील होगा अपने आप पर, काफ़ी प्राउड ही होने वाले हो आप। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कुछ नई ऑफ़र आ रही है, एक से ज़्यादा ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं कौन सा कप देखो कौन सा कप चूज़ करूं या कौन सी ऑफ़र चूज़ करूं। ये तो एक से ज़्यादा लोग हैं जो मुझे ऑफ़र देना चाह रहे हैं। अब ये कमिटमेंट की भी ऑफ़र हो सकती है, शादी की भी ऑफ़र हो सकती है, या फिर ये जॉब करियर को लेकर भी ऑफ़र हो सकती है। तो ऑफ़र तो यहाँ पर आ रही है, देख रहे हो, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, नया डोर खुल रहा है, नया दरवाज़ा खुल रहा है, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ऑफ़र्स, न्यू चैलेंजेस के साथ। लेकिन न्यू ऑफ़र है लेकिन चैलेंजेस भी हैं साथ में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अगर घर लेना चाहते थे तो यहाँ पर वो आपका विश आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप अपना घर लोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि सेंट, एक नई खुशबू, एक नया कुछ नयापन आ रहा है आपकी लाइफ में। एस की एनर्जी है, कुछ सक्सेस, कामयाबी, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर आपके करियर को लेकर। अच्छा, किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंगेजमेंट होती हुई भी दिखाई दे रही है मुझे, फाइनली। और बहुत अच्छे से हील किया है आपने खुद को, जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ किया है बहुत अच्छे से हील्ड हो चुके हो, आपके लिए ये दरवाज़ा खुल चुका है। फाइनली ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी अपनी मेहनत से आ रहा है, क्योंकि आपने अपने जो ट्रॉमाज हैं उनको हील किया है, खुद से, अकेले से आप लड़े हो। इसीलिए तो आपके लिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। आप अकेले जो है ना वो दुनिया से लड़े हो, द वर्ल्ड। आपने लोगों के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और फाइनली ऐसा लगता है जैसे कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। देख रहे हो, रिवॉर्ड मिलने वाला ऊपर वाले की तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की सूरत में, किसी पर्सन की सूरत में आपको फाइनली वो रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वाह, हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम चूज़ करो, अब तुम्हारी बारी है, तुमने चूज़ करना है। तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती, तुम्हें चूज़ करना है। और हाई प्रिस्टेस, सोच समझ कर चूज़ करना, क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत, ठीक है। तो मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर मुझे आपका कुछ इस तरह से होते हुए दिख रहा है। होप कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3। सो 21 से लेकर 31 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने डोर 3 चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या न्यू डोर ओपन होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड है वो है गेस्ट, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, समवन विल बी विजिटिंग यू सून। ओके, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे ना कि ओवरऑल एनर्जीज़ में यहाँ पर है मंथ ऑफ जुलाई में अनएक्सपेक्टेडली कोई विजिट कर सकता है आपकी तरफ। अब ये रिलेशनशिप में भी कोई पर्सन हो सकता है स्पेसिफिक, जिनका आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, या फिर कोई आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं। मे बी ये अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हों। अगर आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते के लिए भी ये गेस्ट आ सकते हैं, आपको देखने के लिए अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, अचानक आएंगे। हो सकता है आपको बता कर ना आए। तो मंथ ऑफ जुलाई में आपको अपने घर की खूब सफाई सुथराई रख के ना, और एकदम हर वक्त तैयार रहना है, ऐसा ना हो अचानक से कोई आए और देखें कि भाई, होता है कुछ लोग अचानक आते हैं, अचानक से देखने के लिए आते हैं कि फैमिली कैसी है, देख लूँ जाके। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर भी आ सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा वो बंदा बंदी आपके लिए। जो भी ये गेस्ट है, जो भी आ रहा है मंथ ऑफ जुलाई में, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। अब ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहा है, तो ये भी आ सकते हैं। फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, अचानक इनकी कॉल, मैसेज, कोई ईमेल, कुछ भी आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। देखते हैं मंथ ऑफ जुलाई में क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यू डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, वो हम यहाँ से देखेंगे। पहले मैं
ये वाले कार्ड्स देखूंगी, सॉरी मुझे पहले ये देखने थे। क्या आ रहा है मंथ ऑफ जुलाई लेकर आपके लिए। अफेक्शन, ये तो फर्स्ट सेकंड पाइल में भी यही आया था। और सबसे पहला कार्ड ही आया था। तो मैंने कहा था ना कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो ये वो पर्सन है जो कि आपके सोलमेट हैं। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये पास्ट के भी पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या वाइफ हो सकती हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं जो कि शायद फॉरेन कंट्री में हैं, अब्रॉड में हैं, अचानक से आएंगे मिलने के लिए। और इनके आने से आप बहुत खुश हो जाओगे। जो भी हैं ये पर्सन, आपके फादर हो सकते हैं, जो भी हैं, इनके अचानक आने से आप बहुत खुश हो जाओगे। और अगर आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है तो भी वो आपकी पसंद का होगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार, यही तो बंदा या बंदी मैं चाहती थी, ऐसा ही तो रिश्ता मैं चाहती थी। या ब्लॉसम, वाओ ब्लॉसम, सेंट, अमेजिंग, खुशबू ही खुशबू, फूल ही फूल, वाओ, ब्लॉसम, ब्यूटी। ये ब्यूटी क्यों आया है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम ज़रा ये देखें कि कौन सा डोर ओपन होने वाला है आपके लिए, वो हम यहाँ से देखेंगे। कि मैंने वैसे शफल किए थे, है ना। लो जी, इतने सारा नहीं, एक एक एक। कौन सा नया डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। बाउंड्रीज, फर्टेलिटी, एंड यहाँ पर है जी लाइफ पर्पस, वाओ, लव, ब्यूटीफुल। फुल मून तक, जैसे जुलाई का मंथ अभी शुरू होगा ना, तो जारी बात है न्यू मून होता है। जैसे जैसे वो मून बढ़ेगा, फुल मून, आफ्टर फुल मून यहाँ पर आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी नए डोर्स आपकी लव लाइफ के ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मुझे कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, हस्बैंड साहब मिलने आ रहे हैं तो यहाँ पर फर्टेलिटी के चांसेस हैं। एम्प्रेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप। और जो लोग यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी में हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने लव को, अपने प्यार को, अपने जो भी आपका रिलेशनशिप जिसके साथ है। लेकिन आपको वहाँ पर कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो कि अभी मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, लेट्स से क्लियर बात करूँगी, मतलब फर्टेलिटी प्रेगनेंसी मुझे नहीं चाहिए है, तो कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेना। अभी इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ना। इससे ज़्यादा मैं खुलकर कुछ बताना भी नहीं चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए, मेरी उन फीमेल सिस्टर्स, मेरी बहनों के लिए जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत ही ब्लॉसमिंग है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, यू नो अच्छा रिलेशनशिप है, आगे बढ़ते हैं, मिल लेते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लेते हैं, तो ठीक है, एक हद तक, एक लिमिट तक ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, वरना प्रेगनेंसी का खतरा है। सो बी केयरफुल। अगर शादी वादी नहीं हुआ है, सही है, जब तक शादी नहीं हो जाता तब तक इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहा करो, क्योंकि आपको अपना जो लाइफ का जो पर्पस है, जो आपका लाइफ का, वो आपने नहीं भूलना है, ठीक है, वो आपने हरगिज़ नहीं भूलना है। यही आपका न्यू डोर है जो आपने खुद ओपन करना है, ठीक है। तो यूँ समझ लो कि फुल मून के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में या आपके करियर में। मैं और भी कार्ड्स यहाँ पर देखूंगी, तो ये भी देखेंगे कि आपका ओवरऑल जर्नल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ के हवाले से क्या रहेगा, ये भी चेक करूँगी। पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं। यहाँ 6 ऑफ वेंड्स, कार्ड्स गिर गए दोनों को। कौन से कार्ड हैं ये। एक तो है जजमेंट, नंबर 20 है यहाँ पर, कोजी विच, टेम्परेंस। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स।
सो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। बी केयरफुल, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स से नई शुरुआत हो रही है, किसी के साथ नई शुरुआत हो रही है, किसी की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। पिछली बातें पीछे ही रह गई, अब नया कुछ हो रहा है, ठीक है, नई शुरुआत आ रही है। अपने आप को नए सिरे से देखोगे, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप में आपने बहुत टाइम से अगर आपने बहुत इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ में। अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई कारोबार भी हो सकता है कोई, लेकिन वहाँ से आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं मिल रहा था, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हो, काफ़ी खुद को बैलेंस में रखा हुआ है, अपने फाइनेंसिस को, अपने खर्चे को, अपने घर के खर्चे को, अपने खर्चे को बहुत बैलेंस में रखा हुआ है। जहाँ चीज़ आपको ज़रूरत होती है कभी कभी आप वो भी चीज़ नहीं लेते हो, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, राइट। तो फाइनली मुझे लगता है आप ना कन्फ्यूज़ हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहते हो कि ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इस काम में कुछ आगे होगा, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे तो बस टेंशन ही मिल रही है। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कामयाबी मिलने वाली है। आप यूँ समझ लो कि कामयाबी के बहुत करीब आ चुके हो, अब हार मत मानो, ठीक है। बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसा जमा भी किया है, बहुत इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन अब हार मत मानो, बस थोड़ा टाइम और दो, आपको कामयाबी मिलने वाली है। और वो जो साइंस हैं वो आपको मंथ ऑफ जुलाई के फुल मून के बाद से दिखना शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, देखो समटाइम्स क्या होता है, एक बंदा हमसे, एक मिसाल दे रही हूँ कि एक बंदा हमसे बहुत टाइम से हमें वेट करवा रहा है, या बहुत टाइम से उसने हमसे बात नहीं करी है, या बहुत टाइम से उसने हमें क्लोजर नहीं दिया है, या हमने ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उसकी तरफ से कोई ऐसा खास कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। अभी क्या है ना, फाइनली वो बंदा हमें अप्रोच करता है, बात करता है, ठीक है, और बड़ी बड़ी बातें करता है, हमें ऐसा फील होता है ओह अब तो मुझे कामयाबी मिल गई है, वाओ प्राउड ऑफ यू, मैं तो हो गया, मैंने तो बैलेंस रखा और देखो अब वो बैलेंस काम कर रहा है। तो इतनी जल्दी खुश मत हो, उसकी इंटेंशंस देख लो कि वो किस इंटेंशन से हो सकता है। कुछ लोग ऐसे बहाना भी बनाते हैं, आपको जीतने देते हैं ताकि उनका कुछ काम निकल आए, समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपको कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि ओ आओ मुझे तो कामयाबी मिल गया, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कामयाबी है या नहीं है, या क्या करूँ, क्योंकि वो पर्सन आपसे बातें कुछ ऐसी करेगा, या मुझसे मिल लो, क्योंकि वो आपको देखेगा ना कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, इसको तो अब मेरी परवाह नहीं रही, ये तो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़े, ये तो बैलेंस करना इसको आ चुका है, अब कोई नया कुछ खेल खेलना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ के हवाले से हो, आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, पर अगर लव लाइफ के हवाले से तो यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की बेहद ज़रूरत है। आगे जाके कंफ्यूज होने से बेहतर है अपने आप को शुरू में ही क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी के साथ, स्टार आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर अगर जो टेंशन, एंजाइटी, अकेलेपन का शिकार हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि फाइनली जस्टिस मिल रहा है, जजमेंट मिल रहा है। जस्टिस कहाँ से? ऊपर वाले से मिलता है, याद रखिएगा ये बात। तो आप फाइनली आपको ऐसा लगता है जैसे कि स्टार, फाइनली आप में से कुछ लोग यहाँ पर कुछ नया करोगे। शायद आपकी फैमिली में कभी किसी ने ये नहीं किया हो सकता है आपको यूट्यूब का चैनल खोल लो, आपको स्टार कामयाबी मिल रही है, स्टार की तरह लोग आपको देखेंगे, आपकी सेल्फी लेंगे, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। ऐसा काम शायद आपकी फैमिली में पहले कभी नहीं किसी ने किया होगा। आप वायरल हो सकते हो, क्या पता किसी चीज़ को लेकर आप वायरल हो जाओ, आपकी ड्रेसिंग को लेकर। आपका अगर बुटीक है तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपकी वायरल हो जाए, लोग देख रहे हो पीछे बातें कर रहे हैं, ये सेल्फी खींच रही, ये इनकी पिक्चर खींच रही हैं, यानी कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ वैंड्स भी कामयाबी को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, आपको कामयाबी मिलेगी, वहाँ पर यस है, बिल्कुल। आप एग्ज़ाम दिया है और अब आप वेट कर रहे हो तो टेंशन मत लो, आपका यहाँ पर आपकी कामयाबी है, कामयाबी मिलेगी आपको, रिजल्ट बहुत परफेक्ट, पॉजिटिव और अच्छा आएगा, ठीक है। लेट्स सी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई आपका कैसा रहेगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और ओवरऑल जो जर्नल आपकी एनर्जी है वो भी। किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स। अच्छा, ओवरऑल तो मुझे हेल्थ इतनी आपकी बुरी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेडेक रहे, सिर में दर्द होने की शिकायत रहे या कमर में दर्द रहने की शिकायत रहे तो डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अगर काफ़ी टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी टाइम से रो रहे थे किसी दर्द को लेकर या किसी रिकवर नहीं हो रहा था, बहुत कुछ करने के बावजूद भी रिकवर नहीं हो रहा था, फाइनली स्ट्रेंथ की एनर्जी है, फाइनली यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे उन लोगों के लिए। यहाँ पर मैजिशियन है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको अपनी जर्नल लाइफ में, अपनी ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल जो आपकी लाइफ है, कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के पर्पस को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल फैसले होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने घर वालों की कहने पर आकर शादी कर लें, मतलब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करोगे किसी पर्सन का, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर अगर थर्ड पार्टी का कोई इशू है तो आप अपने घर वालों के कहने पर, अपने घर वालों की जो भी आपको आपके घर वाले रिश्ता दिखा रहे हैं आपको, वो आपके लिए बेहतर है, बिल्कुल सही है, वहाँ पर आप हाँ कर दोगे। बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल फैसला होगा ये आपका। द मैजिशियन है, बिल्कुल कामयाबी आप ही को मिलेगी, क्योंकि आप मैजिशियन हो, आप हर हाल में खुद को ढाल सकते हो, हर रूप में और हर हाल में खुद को ढाल सकते हो। वो पावर और वो एनर्जी है आपके अंदर। तो फाइनली आप अपने पावर और अपनी एनर्जी को भी पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग आएंगे, मैंने कहा ना, कुछ गेस्ट आ रहे हैं आपके घर। अब ये रिश्ता लेकर आ सकते हैं और आपका हो सकता है इंटरेस्ट कहीं और हो, लेकिन वहाँ से एक थर्ड पार्टी है या वहाँ पर कोई ख़ास आपको नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उलझन है, और आपको पता है कि कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आप फाइनली ऊपर वाले पर सब छोड़ोगे, सरेंडर करोगे और अपनी फैमिली के पसंद से आप अपने जो सोलमेट है, जो रियल सोलमेट, जिसके साथ आपका कमिटमेंट, शादी जो आगे जिसके साथ बढ़ रहे हो, आप वो चूज़ कर रहे हो। फाइनली आप बहुत ही प्रैक्टिकल और जर्नल लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर फैसला कर रहे हो, और ये फैसला बाय द वे आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और ये होगा फुल मून के बाद, जैसे जुलाई का जो लास्ट वीक होगा उससे थोड़ा पहले हो सकता है, इसके चांसेस हैं। यहाँ पर कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ, लकीर के फ़कीर नहीं बनना। तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ मिल रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और रिकवरी भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, और कुछ लोगों को थोड़ा सा पेनफुल ऐसे जर्नी हो सकता है। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, प्लीज़ थोड़ा ट्रैवल करोगे तो थोड़ा देखभाल कर एहतियात से करना, ठीक है। ड्राइविंग वगैरह करते हो तो थोड़ा एहतियात से करना, समझ रहे हो। और कुछ लोग इस महीने पता नहीं क्यों मुझे मीठा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं पता नहीं क्यों, यानी कि आप नहीं खाते हो, भले आपको मीठा पसंद ना हो, लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिकली आपको फील होगा मीठा खाना चाहिए आपको। इस महीने आप मीठा बहुत खाने वाले हो, मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपको क्रेविंग होगा। हालांकि आप वैसे जनरली नहीं खाते हो मीठा, हो सकता है आपको इतना पसंद ना हो, आप बोलो कि मैम मुझे तो इतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप खाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे हो सकता है कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, उसका मीठा खा रहे हो। तो खैर, आपका मुंह मीठा हो, आपके मुंह में, मेरे मुंह में घी शक्कर और आपकी ज़िंदगी में घी शक्कर ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।